बात कर रहे हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट यानी आधुनिक लगान के सिद्धांत को। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिकार्डो के सिद्धांत को डिस्कस किया था और प्रोफेसर रिकार्डो क्या बताते थे कि जो भी रेंट है वो सिर्फ किससे मिलेगा, लैंड को मिलेगा, यानी कि जो भूमि होगी उसी को ही क्या मिलता है, लगान मिलता है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि लैंड जो है वो लिमिटेड होती है, उसकी सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लैंड पे हमको रेंट मिलता है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे यानी जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, उनको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने एक अलग कंसेप्ट दिया। तो चलिए आज हम उसी को ही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कंसेप्ट उन्होंने दिया। तो उन्होंने कहा कि रेंट में बी एप्लीकेबल टू अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो प्रोवाइड द सप्लाई ऑफ द फैक्टर इज इनइलास्टिसिटी। ध्यान रखिएगा, आधुनिक अर्थशास्त्री ने कहा कि लगान जो है, जो रेंट है, वो किसी भी फैक्टर को मिल सकता है, चाहे वो आपका लेबर है, चाहे आप इंटरेस्ट के कैपिटल का उठा रहे हो, तो किसी भी फैक्टर को मिल सकता है जब उसकी सप्लाई कैसी होनी चाहिए, इनइलास्टिसिटी, यानी कि उसकी पूर्ति कैसी होगी, बेलोचदार। यानी कि आप किसी भी साधन से रेंट रिसीव कर सकते हो, उसको रेंट मिल सकता है जब उसकी सप्लाई को कैसी होनी चाहिए, बेलोचदार, इनइलास्टिसिटी होनी चाहिए। इनइलास्टिसिटी अगर आपका कह सकते हैं सप्लाई, तो वहाँ पे रेंट रिसीव होता है। क्लियर है। अब कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस कह सकते हैं मॉडर्न थ्योरी को दिया था, तो प्रोफेसर जे.एस. मिल, इन्होंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट को दिया था, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेसर जेवंस थे या आपके प्लेटो थे, मार्शल थे, या फिर हम बात करें मिसेस जॉन रॉबिन्सन थे, इन्होंने इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, बहुत ज़्यादा विकसित किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से आपके जो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने आधुनिक सिद्धांत को बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं मेन इसके फीचर्स की कि ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो एक्चुअल में है क्या। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उन्होंने कहा कि जो उत्पादन के जो फैक्टर होते हैं उसको 2 टाइप से उन्होंने डिवाइड किया। किसने किया, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने, ठीक है। उन्होंने कहा एक होता है परफेक्टली स्पेसिफाई और एक होता है परफेक्टली नॉन स्पेसिफाई, यानी कि एक तो होता है पूर्णतः विशिष्ट, जिसको हम उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ सकते, जिसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता है, यानी जिसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। ओनली टू वन यूज, सिर्फ उसका एक ही उपयोग हो। सिंपल है कि आप जानते हैं कि कोई इतना परफेक्ट होता है जिसका सब्स्टिट्यूट हम नहीं ढूंढ सकते, यानी कि उसको चेंज नहीं कर सकते, तो नो अल्टरनेटिव। तो परफेक्ट स्पेसिफाई, पूर्णतः विशिष्ट कौन सा हुआ, जिसका कोई भी विकल्प नहीं होता है, यानी कि जिसका सिर्फ एक उपयोग हो, ओनली टू वन यूज, जिसका एक ही उपयोग किया जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है, एक भूमि का पीस है, भूमि का टुकड़ा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम गेहूं की फसल लगा सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो सिर्फ ओनली वन यूज़ किया जा रहा है और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, राइट। तो इस फैक्टर को क्या कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिसिटी, पूर्णतः बेलोचदार। जब भी कभी आप देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका हम कोई सब्स्टिट्यूट, कोई भी हम उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ सकते, यानी कि हम ऐसा नहीं है कि उस चीज़ के बदले में किसी चीज़ का उपयोग कर पाए, तो कभी कभी आप देखते हैं ना कि किसी चीज़ का हम उपयोग नहीं कर पाते किसी के बदले में, तो वो ऐसी ही बात की जा रही है जो यानी कि पूर्णतः बेलोचदार, जिसको परिवर्तन नहीं कर सकते और इसमें हमको बहुत अच्छे से रेंट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बहुत अच्छे से आप कोई कार्य करता है और उसका अल्टरनेटिव हमको नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो फैक्टर इनइलास्टिसिटी है। इनइलास्टिसिटी का मतलब उसका जैसा अभी इस मार्केट में नहीं है, तो हम उसे कहेंगे इनइलास्टिसिटी, ठीक है। और वो हम चाहेंगे कि वो हमारे पास ही रहे, इसीलिए उसको रेंट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड कंसेप्ट की कि परफेक्टली नॉन स्पेसिफाई यानी पूर्णतः अविशिष्ट। इसका मतलब होता है मोर अल्टरनेटिव, उसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, उसको हम बदल सकते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत सारे विकल्प तैयार है। मोर अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया कि उसके लिए बहुत सारे विकल्प है, अच्छा ये नहीं आ रहा है तो हम उसके लिए दूसरा उपयोग कर लिया, ये नहीं है तो वो, ठीक है। तो इसका मतलब है मोर अल्टरनेटिव होना। एंड देन वेरियस यूजेस, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका अलग अलग हम उपयोग कर सकते हैं और इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी, पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम आसानी से कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। जब परिवर्तन आप कर सकते हो तो उसका रेंट क्या हो जाएगा, जीरो।
और जब आप परिवर्तन नहीं कर सकते तो उसमें रेंट क्या मिलेगा, आपको पूरा रेंट मिलेगा। और जब आप कह सकते हैं कि जब आप उसे चेंज कर सकते हो, उसके लिए उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ के लेके आ सकते हो, तो वहाँ पे रेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो इस कंसेप्ट से हमें एक क्लियर होता है कि उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन में मोस्टली 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक स्पेशल होता है और एक नॉन स्पेशल होता है, ठीक है। स्पेशल ऐसा होता है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसका मार्केट में कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। जबकि नॉन स्पेसिफाइड या नॉन स्पेशल कौन सा फैक्टर होगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम आराम से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज कर सकते हो, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको रेंट नहीं मिलेगा। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं अगर हम इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला था रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल इनकम, वास्तविक में आय कितनी है, माइनस ट्रांसफ़र इनकम, और आपकी ट्रांसफ़र इनकम या इसे कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी इनकम कितनी है, अवसर लागत आपकी अवसर इनकम कितनी है, ठीक है। तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल इनकम माइनस ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है। लगान क्या हो जाएगा, वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम अपने डायग्राम से कि ये फैक्टर क्या कहना चाहता है। बात करते हैं इसका एक कह सकते हैं विद डायग्राम से हम इसको समझते हैं। जैसे हमने लिया है कि एक्चुअल इनकम लिया है हमने 15,000 15,000 और ट्रांसफ़र इनकम ली है 15,000। जब एक्चुअल इनकम भी 15,000 है और ट्रांसफ़र इनकम भी 15,000 है तो हमको रेंट क्या मिलेगा, 0। जो अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि रेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल इनकम माइनस ट्रांसफ़र इनकम। तो जब एक्चुअल इनकम भी आपको 15,000 मिल रहे हैं और आप कहीं और जाके भी काम करेंगे तो भी आपको 15,000 मिल रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे रेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम जैसी सप्लाई होती है और जैसी डिमांड हो रही है वैसी ही आपकी सप्लाई अगर बढ़ जाए, ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है और आप सप्लाई को बढ़ाते रहोगे तो क्या आपको रेंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। OX पे हमने क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिखाया है और OY पे क्या बताई है, प्राइजेस बताई हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशन ले रहे हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी। परफेक्टली इलास्टिसिटी का मतलब आप जानते हैं पूर्णतः लोचदार, और इसमें जो सप्लाई कर्व बनेगा कैसा, हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में, एक सीधी रेखा के रूप में बनेगा। ये हमारा डिमांड कर्व है और डिमांड कर्व सप्लाई को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पॉइंट पे। क्लियर है। तो ये क्या बता रहा है कि आपकी OP, ये जो OP प्राइस है, उस OP प्राइस पे आप कितना क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे हो, OQ का प्रोडक्शन कर रहे हो। क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ये जो प्राइस है हमको अपने कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल हमें कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है, वो है आपका OQEP, यानी कि ये टोटल कितना हो गया, ये पूरा का पूरा आपका क्या मिलेगा, आपको इतना मिल रहा है। जैसे डिमांड आगे होगी तो आप देखते हैं सप्लाई और बढ़ जाएगी, तो जैसे जैसे डिमांड होगी तो हम सप्लाई को वैसे बढ़ा सकते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि हम उसमें आसानी से चेंज कर सकते हैं। जब आपने आसानी से चेंज कर सकते हो तो उसे क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफाइड फैक्टर, यानी कि वो कोई स्पेशल नहीं है। हम जैसी सप्लाई आई हमने उसको बढ़ा दिया, जैसे डिमांड आई हमने उसको बढ़ा दिया। तो यानी कि डिमांड के अकॉर्डिंग आप सप्लाई को बढ़ाते रह रहे हो तो इसमें आपको कोई भी रेंट रिसिप्ट नहीं होगा। क्लियर है। सपोज दैट कि आपके यहाँ पे 100 लेबर जो है वो चाहिए, ठीक है, और आप सप्लाई है वो भी 100 कर रहे हो इक्वल। सपोज दैट आपका जो डिमांड है लेबर की वो 120 हो जाए, तो आप सप्लाई भी 120 की कर रहे हो, तो क्या आप इस लेबर को कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो क्या, नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। क्लियर हुआ। तो यानी कि डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस कंडीशन में हमें कोई भी रेंट रिसिप्ट नहीं होगा। क्लियर है। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में हमने लिया है एक्चुअल इनकम आपकी 15,000 है, कितना है 15,000, और आपका ट्रांसफ़र इनकम हमने रखा है 0। अब यहाँ पे जो आपका कह सकते हैं रेंट कितना है, 15,000 है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एक्ट्रेस है, उसकी कह सकते हैं वो उसकी जो सैलरी है वो 15,000 है। क्लियर है। और अगर उसको कोई और काम में दे दिया जाए तो वो नहीं कर पाएगी क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो पूरा का पूरा उसे जहाँ मिल रहा है वो पूरा का पूरा क्या है, उसके लिए रेंट है। यानी कि उसकी ट्रांसफ़र इनकम तो क्या है, 0।
अब देखिए यहाँ पे सपोज दैट मानते हैं कि कोई लेबर है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, या कोई ऐसा कह सकते हैं फैक्टर लें जो बहुत ज़्यादा अपने काम में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे दूसरे काम के लिए उसकी जो वहाँ पे जाएगा तो क्या है, जीरो, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका पूरा का पूरा क्या मिलेगा, रेंट मिल रहा है। जब ट्रांसफ़र इनकम आपकी जीरो है तो पूरा का पूरा जो ये 15,000 उससे जो यहाँ पे मिल रहा है वो पूरा का पूरा उसे क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। इसमें हम एग्जांपल याद रख सकते हैं वो एक्ट्रेस वाला, जिसमें आप देखते हैं कि कोई एक्ट्रेस है जो फिल्म बहुत अच्छी सुपर एक्ट्रेस है जो बहुत अच्छी फिल्म बनाती है, उसको अपनी सैलरी है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसको कोई दूसरा काम दे दिया जाए तो वो स्पोर्ट का काम दे दिया जाए, ठीक है, या उसे कोई क्रिकेट का कैप्टन बना दिया जाए, पर वो उस काम में परफेक्ट नहीं है, तो उसे जिस कार्य में मिल रहा है 15,000 वो पूरा का पूरा उसके लिए क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, क्योंकि उसे यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, और उस फैक्टर का कहीं और उपयोग नहीं हो सकता। तो अभी हमने डिस्कस किया था ऐसा फैक्टर जो जो स्पेशल हो, जिसका एक ही यूज़ होता हो, ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा कि उस एक्ट्रेस का यूज़ सिर्फ क्या हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है। अगर उसे काम नहीं मिलेगा तो वो दूसरा काम क्या कर सकते हैं, उसका दूसरा ट्रांसफ़र नहीं है। यहाँ पे वो परफेक्ट है, यहाँ पे वो क्या है, बहुत अच्छे स्पेशल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर उसे क्रिकेट का कैप्टन या कुछ बना दिया जाए तो उसका कह सकते हैं कि उसको वो काम नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसको मिल रहा है वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, रेंट कहलाएगा। इसीलिए इस सेकंड का फीचर्स क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिसिटी, यानी कि उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, और वो परफेक्टली स्पेसिफाई होता है, बहुत स्पेशल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की कि वो यहाँ पे स्पेशल है लेकिन यहाँ पे नहीं है, और उसका यूज़ क्या होता है, ओनली वन यूज़। क्लियर है। तो ये जो पूरा का पूरा उसे मिलेगा वो एक्स पे हम क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिखाते हैं, जो आपके उत्पादन की मात्रा होती है, यानी कि उत्पत्ति के जितने भी साधन होते हैं उसकी मात्रा, और ओ वाई पे क्या बता रहे हैं, प्राइस बता रहे हैं। यहाँ पे आपकी सप्लाई कांस्टेंट है, बिल्कुल एक सीधी रेखा के रूप में स्थिर आपकी पूर्ति है। तो डिमांड जहाँ पे क्रॉस होगा वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा रेंट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सप्लाई क्या है, कांस्टेंट, जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसा फैक्टर जिसका हम कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं ढूंढ सकते, जिसको हम किसी से स्थापित नहीं कर सकते, तो वो जितना जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे उसको रेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसको हम अपने डिमांड के अकॉर्डिंग शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसको हम मांग के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, वो क्या होगा, वो आपका सेकंड कैटेगरी यानी कि परफेक्ट इनइलास्टिसिटी है, वो परफेक्ट स्पेसिफाई है, उसका सिर्फ यूज़ एक ही हो रहा है, इसीलिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उसका रेंट हो जाएगा। जबकि इस कंडीशन में आपने देखा कि हम डिमांड के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, सप्लाई को इंक्रीज कर रहे थे। क्लियर है। इसीलिए रेंट हमें जीरो मिल रहा था, और यहाँ पे हम डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन। अब हम एक तीसरी कंडीशन देखते हैं, वो क्या एक्सप्लेन करती है। तीसरी कंडीशन ये है, लेस देन परफेक्टली इलास्टिसिटी सप्लाई, यानी पूर्ण लोच से कम पूर्ति। यानी कि अभी अपने फर्स्ट कंडीशन देखी ना, जिसमें सप्लाई कैसी होती है, एक आपने सप्लाई देखी बिल्कुल आपकी हॉरिजॉन्टल रहती है, एक बिल्कुल आपकी क्या रहती है, इन इलास्टिसिटी। ये आपने देखा परफेक्टली इलास्टिसिटी, पूर्णतः लोचदार होती है सप्लाई, क्या है, पूर्णतः लोच से। और यहाँ पे देखा आपने परफेक्टली क्या होती है, इन इलास्टिसिटी, यानी पूर्णतः बेलोचदार। ये दोनों कंडीशन देखी, इन दोनों कंडीशन को मिलाकर एक कंडीशन बनती है, वो क्या कहलाती है, पूर्ण लोच से कम पूर्ति, यानी कुछ तो इलास्टिसिटी है और कुछ इनइलास्टिसिटी है। चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे एक्चुअल इनकम किसी को 15,000 मिल रहा है और ट्रांसफ़र इनकम कितनी है, 9,000 है, तो इसका रेंट कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि किसी को एक काम करता है, ठीक है, वो काम कह सकते हैं कि वो एक्टर है, उसको 15,000 अपने जो वो रोल करता है उसके लिए मिलता है 15,000। अगर उसी एक्टर को अगर हम उसको स्कूल में या कहीं पर भी उसे क्लर्क बना दें, बाबू बना दें, तो अब देखते हैं उसको कितना मिलेगा, 9,000 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने काम में कितना परफेक्ट है, 15,000 उसे मिल रहा है, लेकिन उसे दूसरा काम दे दिया जाए कि उसके स्कूल की या कोई भी क्लर्क की नौकरी दे दी जाए, तो क्लर्क में उसे कितना मिल रहा है, 9,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे उसको मिल रहा है 15,000, अगर उसको दूसरा दे दे तो उसको 9,000 मिल रहा है। तो ये जो ऊपर का है वो सारा का सारा क्या हो रहा है, रेंट हो रहा है, यानी कि उसको अपनी जॉब में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 6,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर वो दूसरी जॉब में चला जाएगा तो उसे 6,000 कम मिलेगा, तो इस जॉब में बने रहने के लिए उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है 6,000, ठीक है।
तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पत्ति के साधन की मात्रा, और ओ वाई पे क्या बताया, प्राइस बताया है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए सप्लाई है वो क्या है, आपकी थोड़ी इलास्टिसिटी से कम है, यानी परफेक्ट इलास्टिसिटी नहीं है। परफेक्ट इलास्टिसिटी में तो हॉरिजॉन्टल बनता, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूर्ण लोड से कम। ठीक है, तो आपकी इलास्टिसिटी से, परफेक्ट इलास्टिसिटी से कुछ कम है। और ये डिमांड कर्व है, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ई पॉइंट पे। अब देखिए ये जो नीचे वाला रहेगा ये टोटल प्राइस है। आपको टोटल प्राइस की अगर बात करें तो टोटल प्राइस कितनी है, ओ क्यू ई पी, ये तो टोटल प्राइस हो गई आपकी। ये पूरी की पूरी जब हम बात करें तो ये तो टोटल प्राइस है। ठीक है, और आपकी इसमें ट्रांसफर इनकम कितनी हुई, कि भाई ट्रांसफर इनकम है हमारी ओ एस ई क्यू, यानी कि उसको क्लर्क में कितना मिल रहा है, 9,000। तो उसको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है अपनी जॉब में, रेंट में, तो वो मिल रहा है उसको 6,000। ठीक है, तो ये नीचे वाला पोर्शन तो हो जाएगा आपका 9,000 यानी कि ट्रांसफर अर्निंग। ठीक है, और ऊपर वाला 6,000 क्या हो जाएगा, उसका रेंट हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अगर व्यक्ति को, अगर उसको यहाँ पे 15,000 मिल रहा है अपनी जॉब में, और वो दूसरी जॉब में जाएगा तो उसे 9,000 ही मिल रहे हैं, तो अपनी जॉब में उसे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 6,000। ठीक है, और आपने एक कंडीशन देखी ना कि जिसमें उसको 15,000 यहाँ पे मिल रहा है और वो कहीं और भी चला जाता तो उसे 15,000 मिलता, तो वहाँ पे उसकी क्या हो जाती है, 0। अब कभी आपने देखा होगा कि जो उसका कोई एक स्पेशल बंदा है जिसको वो यहाँ 15,000 मिल रहे हैं, ठीक है, और उसका कोई कह सकते हैं अल्टरनेटिव नहीं है, तो यानी कि उसे कोई भी वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये 15,000 पूरा क्या हो जाएगा, उसका रेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और थर्ड इस दोनों को मिला के बनाया है। तो कहने का मतलब है कि मॉडर्न थ्योरी जो है वो कंसेप्ट किस पे फोकस कर रही है, वो कंसेप्ट में ध्यान रखिएगा, वो ध्यान दे रही है कि इलास्टिसिटी कैसी है फैक्टर की इलास्टिसिटी कैसी है। जो भी आप तत्व ले रहे हो उत्पादन में वो कैसा है, या तो वो परफेक्टली इलास्टिसिटी वाला होगा, पूर्ण लोचदार यानी जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, और एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिसिटी जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उसको रेंट ज़्यादा मिलेगा, और जिसको हम चेंज कर सकते हैं कि अगर वो काम नहीं कर रहा तो चलो दूसरा लेके आ जाए, तो उसको रेंट क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस कंसेप्ट में, मॉडर्न थ्योरी में। ओके, थैंक यू।